हाय, मैं श्रद्धांजलि सिंह। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। आइए देखते हैं सेंटेंस। हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें वो सभी क्या है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें भी इंग्लिश पूछता है, बीपीएससी हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सबके लिए ये टॉपिक्स बेनिफिशियल हैं। नियर अबाउट सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। आइए देखते हैं आज सेंटेंस और उसके प्रकार। सेंटेंस क्या होते हैं तो पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। सिंपल, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस या टेंस वो होता है विच गिव अ कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना कंपल्सरी है। जहाँ पे एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है वहाँ पे क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। जबकि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में 2 सेंटेंस होते हैं। सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जब एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ के एक सेंटेंस का क्रिएट करते हैं, एक सेंटेंस के रूप में आते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट, जो अपनी स्वतंत्र मीनिंग देता है, जिसको जो किसी पे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड नहीं करता, वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं। सबऑर्डिनेट वो होता है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ तो आता है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब थर्ड है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 टेंस आते हैं, 2 सेंटेंस होंगे विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, दोनों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होंगे। लेकिन एक दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल, यानी कि 1 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज, 1 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज मतलब एक या एक से अधिक जब प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का। और जब एक प्रिंसिपल और एक से अधिक या एक से अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ते हैं एक प्रिंसिपल के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आइए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नोट में देखते हैं, दीज सेंटेंस कैन बी डिफाइंड बाय क्लॉज। अब दिया है ये जो सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल तो एक साधारण सा है कि स्टैंडिंग विथ 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब, वो सिंपल सेंटेंस हो गया। या कभी कभी फ्रेज प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ कोई सेंटेंस आता है, वो भी सिंपल में काउंट होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है, क्लॉज होता है। और क्लॉज क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की पहचान कर पाते हैं। एज वी नो टाइप ऑफ क्लॉजेस, जैसे कि हम क्लॉज पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी, सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 भागों में बांटा गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। जहाँ ज़रूरत होगी इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लास्ट के लेक्चर में नाउन क्लॉज को डिटेल में पढ़े हैं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है उसको पढ़े हैं, और कंपाउंड एडवर्ब क्लॉज क्या होता है उसे भी पढ़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को और भी क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स इट गिव्स इट्स मीनिंग कंप्लीट सेंस। ये वो शब्दों का समूह होता है, प्रिंसिपल क्लॉज जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, या उसी को इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज कहते हैं। या कह सकते हैं 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस कैन बी एडेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जैसा कि हम बताए कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉजेस ऐड होते हैं। तो 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस जिन कंजंक्शन से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से 2 प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है,
प्रिंसिपल कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इट इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये क्या होता है, आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, या ये कि अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। ये कभी भी इट नेवर स्टैंड्स अलोन, यहाँ पे ऐसा होगा, इट नेवर स्टैंड्स अलोन, या कभी भी अकेला नहीं आता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जब भी आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा ही होगा उस वाक्य में। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज इट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर कंप्लीट इट्स मीनिंग। जैसा कि हमने बताया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग जो है प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्लॉज से ही इसका सेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज एडेड विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो प्रिंसिपल क्लॉज किससे ऐड होते हैं? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल ऐड होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन वर्ब और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस। मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंस ही होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट इट्स सेंस या विच गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज अकेले आ सकता है और प्रिंसिपल क्लॉज में केवल वन वर्ब और वन सब्जेक्ट होगा, उसे क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जब उसके साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है तो वो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। जबकि अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन वर्ब और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हेल्प हिज सन। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, रिटन क्या है? वर्ब है, एक ही सेंटेंस है, एक वर्ब है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस होगा। मैरी लाइक्स ईट, मैरी सब्जेक्ट हो गया और लाइक्स ईट वर्ब हो गया, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है हैविंग वोन द मैच, हैविंग वोन द मैच द टीम वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे हैविंग वोन द मैच जो है वो कोई क्लॉज ना होके वो क्या है? फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एब्सेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, केवल एक सेंटेंस है टीम वॉज हैप्पी। हैविंग वोन द मैच फ्रेज है, जब फ्रेज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज आता है तो भी क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, वहाँ भी क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे जब कभी भी कोई एक फ्रेज हो और उसके साथ एक टेंस हो, सेंटेंस हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? इन ब्रीफ हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में एक कंपाउंड, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। डिटेल में देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज विथ वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होना कंपलसरी है, जबकि एक या एक से अधिक वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज कंपलसरी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। इट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसका मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट होना कंपलसरी है। कम से कम मिनिमम इतना होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्राइटेरिया में आएगा। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइन बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब क्या है? ये दोनों जुड़ते कैसे हैं? कोई एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड कैसे होते हैं? तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं।
अब कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसमें से क्या है कि जब ज़्यादातर एक्सरसाइज करते करते ये चीज़ें याद हो जाती हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है as, because, since, if, though, although, that, before, after, till, until, unless, whether, lest, as if एक साथ है, in case, so that, as long as, which, when, where, why, how, as though, these are subordinating conjunction। जब कोई भी क्लॉज इनसे जुड़ता है या ये पहले आके किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं प्रिंसिपल क्लॉज से, तो वहाँ पे या दो सबऑर्डिनेट भी अगर इनसे जुड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म होता है। जब एक प्रिंसिपल क्लॉज के पहले के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ये कंजंक्शंस आते हैं इनमें से कोई भी, और एक प्रिंसिपल क्लॉज को ऐड कर रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब मोस्टली क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो हैं वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, दीज कंजंक्शंस फॉर्म सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये कंजंक्शन जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान को क्रिएट करते हैं, ये निर्माण करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का। नेक्स्ट है, वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। अब वी मिस्ड आवर प्लेन, यहाँ तक क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज है। एक तो क्यों भी है प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट सेंस देता है। वी मिस्ड आवर ट्रेन, हमने अपनी ट्रेन मिस कर दी। बिकॉज वी वर लेट, क्योंकि हम लेट हो गए थे। अब यहाँ पे क्योंकि हम लेट हो गए थे कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता, और बिकॉज है, बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक प्रिंसिपल क्लॉज ऐड हो रहा है, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस जो है वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो द मैन हु वॉज हियर लास्ट मंथ। अब दिया है आई नो द मैन, आई नो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और आई नो द मैन प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। हु से जुड़ा है, हु क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हु सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और हु वॉज हियर लास्ट मंथ, हु वॉज हियर लास्ट मंथ, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जब एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट ऐड हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो दैट, दैट क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाला ही इज़ अ गुड मैन, मैं जानता हूँ ही इज़ अ गुड मैन, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। जब एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट ऐड होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, a compound sentence consists of two or more principal clause। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं ऐड होता है, इसमें जो है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल क्लॉजेज, यानी कि दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज जुड़ती हैं, एक साथ आती हैं, वहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। दीज क्लॉजेज ज्वाइंड बाई, अब ये कॉम्प्लेक्स में क्लॉजेस किससे जुड़ते थे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते थे, जबकि यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कुछ तो ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कम है तो ये मोस्टली याद हो जाता है, और उसके बाद जो भी आता है वो सबऑर्डिनेटिंग होगा। तो कुछ देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे है and, but, so, therefore, otherwise, or, else, nor, while, for, whereas, still, yet, nevertheless, however, as well as, all the same, indeed, but।
ये जितने भी कंजंक्शन हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जब कोई दो क्लॉज इन कंजंक्शन से जुड़ता है तो दो या दो से अधिक क्लॉजेज इन दिए हुए कंजंक्शन से ऐड होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। और मोस्टली जो पूछे जाने वाले कंजंक्शंस हैं इसमें से उनको हम ट्रिक द्वारा देख लेते हैं। एक है फैन बॉयज करके, इसको देख लेते हैं। फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। अब F से क्या है, F से फॉर हो जाता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। A से एंड हो गया, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। अर्थात फैन बॉयज से ये 8 7 या 8 जो भी हैं, ये फैन बॉयज से 3 3 6 एक 7 हैं। फैन बॉयज ट्रिक से ये 7 हमें याद हो जाते हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस जो है इन्हीं से पुट अप होते हैं, मोस्टली एग्जामों में इन्हीं से होते हैं। एक बच गया अदरवाइज, और एक आध और रह गए, जैसे सो दैट उसमें है, सो इसमें है। सो दैट को क्या है, सबऑर्डिनेटिंग है, जबकि सो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है। तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, इनमें से कोई भी कंजंक्शन यदि किसी क्लॉज के पहले आता है और किसी प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ता है तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ये जिसके पहले आएंगे वो भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और उसके पहले वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उससे जुड़ेगा तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस फॉर्म करेगा, कंपाउंड सेंटेंस। किस सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड सेंटेंस का। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। है माई ब्रदर केम एंड ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट सेंस देता है। अब माई ब्रदर केम, मेरा भाई आया, यहाँ पे इसकी मीनिंग कंप्लीट है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब भी है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब भी है और मीनिंग भी कंप्लीट है। एंड से जुड़ा है, ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है, इसलिए क्या है, ये किसी दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज को ही ऐड कर रहा होगा। ही हैंडेड ओवर मनी टू मी, उसने मनी हैंडेड ओवर कर दिया मुझे, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। एक तो दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और एंड से जुड़े हैं, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ने से यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है सी इज़ इल सो सी विल नॉट कम, वह बीमार है, कंप्लीट सेंस दे रहा। एक प्रिंसिपल ये हो गया और सो से ऐड हुआ है, इसलिए दूसरा प्रिंसिपल सी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी। तो ये दूसरा प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का। सी इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, वाइल हर सिस्टर इज डल, जबकि उसकी सिस्टर डल है। यहाँ पे भी क्या है, वाइल किसका फॉर्मेशन करता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग होने के नाते एक प्रिंसिपल प्लस एक प्रिंसिपल ऐड हुआ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, MCQ, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पहला। फर्स्ट है, गिव अस सम क्लियर प्रूफ्स ऑफ assertion, give us some clear proofs of your assertion, otherwise no one will believe you। अदरवाइज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से के बाद आने वाला क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा और उसके पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल यहाँ पे ऐड हुए, गिव अस सम क्लियर प्रूफ्स ऑफ योर असर्शन, अदरवाइज नो वन विल बिलीव यू, अन्यथा तुम्हारे पर कोई बिलीव नहीं करेगा। दो प्रिंसिपल क्लॉज हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे किस सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड सेंटेंस का। आंसर हो जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर। ही इज आउट ऑफ हेल्थ
and therefore I have to encounter many trials and difficulties at the outset of my career. Dear, he is out of health and therefore, ये कोऑर्डिनेट एंड और therefore फैन वॉइस में पढ़े एंड होता है, फैन में FA से क्या होता है एंड। जब तो कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आए और उसके बाद आने वाला क्लॉज क्या हो जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। दिया ही इज़ आउट ऑफ हेल्थ, ये कंप्लीट सेंस देता है, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया। एंड देयर फोर आई हैव टू एनकाउंटर मेनी ट्रायल्स एंड डिफ़िकल्टीज एट द आउटेस्ट ऑफ माई करियर, दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया। तो जब दो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़े हैं, इसमें क्या सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, टू एनकाउंटर मेनी ट्रायल्स एंड डिफ़िकल्टीज, यहाँ पे वर्ब भी है, दो प्रिंसिपल क्लॉज, तो कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को, या उसी को और क्या कहते हैं, या उसी को मेन क्लॉज भी बोलते हैं। तो जब दो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ते हैं एक साथ, तो वो किस सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का। प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल कंपाउंड, जबकि प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्म्ड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब दिया है कि जब केवल एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो हम लोग सिंपल का डेफिनेशन क्या पढ़ें, सिंपल सेंटेंस में या तो फ्रेज के साथ कोई सिंपल सेंटेंस होगा, या तो टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्म्ड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, केवल वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस होगा। इट मीन्स दैट कि that sentence will be stands with one subject and one verb, that is known as simple sentence. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The football game was cancelled because of the rain. फुटबॉल गेम कैंसिल कर दिया गया बिकॉज ऑफ द रेन, वर्षा के कारण। अब यहाँ पे बिकॉज किस टाइप का है, द फुटबॉल गेम वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द रेन। अब बिकॉज जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है, लेकिन तो क्या उसके बाद आने वाले क्लॉज में, उसके बाद आने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट एंड वर्ब है, डिपेंड करता है। ये क्लॉज का कंपल्सन है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज के बाद डायरेक्टली प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन के बाद द आया है और रेन आया है। यहाँ पे बिकॉज के बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द रेन केवल ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो क्लॉज को फॉर्म नहीं करता है। द फुटबॉल गेम वॉज कैंसिल्ड, ये तो कंप्लीट सेंस देता है और ये प्रिंसिपल क्लॉज भी है, लेकिन तो बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज आने के बाद भी उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना होके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होके क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो वो क्लॉज हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस वॉट ही अटर्स। अब यहाँ पे इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, व्हाट से जुड़ा है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मोस्टली इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ही अटर्स, ही सब्जेक्ट हो गया, अटर्स वर्ब हो गया, तो मतलब कि ये क्लॉज की शर्त को कंप्लीट करता है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये प्रिंसिपल, जब एक सबऑर्डिनेट प्लस एक प्रिंसिपल जुड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन टू मी। वेयर सी लिव्स, ये क्या है,
सबॉर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये वेयर से स्टार्ट है और वेयर क्या है? सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इज़ नॉट नोन टू मी, मैं मेरे द्वारा नहीं जाना जाता, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। ये प्रिंसिपल हो गया और ये सबॉर्डिनेट हो गया। अब हम लोग सबॉर्डिनेट के टाइप भी पढ़े हैं। जब सबॉर्डिनेट सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहाँ पे वो नाउन क्लॉज होता है। तो यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज नहीं पूछा है, सबॉर्डिनेट क्लॉज का टाइप नहीं पूछा है, यहाँ सीधा सा पूछा है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा और ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सी एज वेल एज हर सिस्टर इज गिल्टी। अब सी एज वेल एज से जब दो सेंटेंस ऐड होते हैं तो उस एज वेल एज से जुड़ने वाला सेंटेंस भी क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है। एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब कभी भी एज वेल एज से दो सेंटेंस जुड़ता है तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। सी इज़ गिल्टी, यहाँ पे भले ही इस साइड है सी इज़ गिल्टी एज वेल एज हर सिस्टर, तो सी एज वेल एज हर सिस्टर इज़ गिल्टी, यहाँ पे एक सबॉर्डिनेट है एज वेल एज हर सिस्टर, ये एक सबॉर्डिनेट है और एक प्रिंसिपल है। एक सबॉर्डिनेट और एक प्रिंसिपल ऐड होता है तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। सी एज वेल एज हर सिस्टर इज गिल्टी, एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, गलती से मैंने कॉम्प्लेक्स बोल दिया, एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब जब कोई दो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ता है तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसके पहले वाला भी उसके बाद वाला भी प्रिंसिपल। तो दो प्रिंसिपल क्लॉज या एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब दो क्लॉज जुड़ते हैं तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द पर्सन हु टेल्स लाइज इज सेल्डम ट्रस्टेड। द पर्सन हु टेल्स लाई, ये क्या होगा? हु टेल्स लाइज हो जाएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज, हु टेल्स लाइज हो जाएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज, और द पर्सन सेल्डम ट्रस्टेड ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। एक सबॉर्डिनेट एक प्रिंसिपल ऐड होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। आई डोंट नो वेदर ही विल कम। अब यहाँ पे क्या है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज होगा। वेदर ही विल कम ये सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे दिया नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नन। तो अब इसमें से टाइप फाउंड करना है। क्या ये किसी नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है? ये सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं कर रहा है। फिर देखते हैं क्या ये किसी वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है। आई डोंट नो। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करने पे क्या रिप्लाई मिलता है। तो हाँ, आई डोंट नो, क्या नहीं जानता, वेदर ही विल कम। तो रिप्लाई जब मिलता है वहाँ पे क्या होता है? नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज होता है, और नाउन क्लॉज क्या होता है? एज एन ऑब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल क्लॉज का। जहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। सबॉर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टाइप है? ये नाउन क्लॉज है। तो इतने क्वेश्चन कराए मैंने। अब आगे देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स इसके, इस पे भी एमसीक्यू और भी कराएंगे। धन्यवाद। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।